हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा, सबकी तबीयत अच्छी होगी, सब कुछ मस्त चल रहा होगा। आज मैं एक थोड़ा सा अलग वीडियो देखने जाता हूँ। ये एक रियल एंटरटेनमेंट नाम से एक पाकिस्तानी चैनल है। इसमें मैंने एक वीडियो देखा, वी वर हिंदू पाक मौलाना एक्सेप्ट। तो उस वीडियो को मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कहना। 90 to 95% मैं बोलूँगा कन्वर्टेड मुस्लिम्स ही हैं, ठीक है। 4 से 5% ही है जो एक्चुअल में आए थे और यहाँ रुक गए। तो इस वीडियो को एक बार देखते हैं क्या है। मौलाना तारिक जमील साहब, मैं रिसेंटली उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था। तारिक इन्हें पाकिस्तान जमील। में बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है। उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। हम राजपूत चौहान हैं। ओ पृथ्वीराज का अच्छा, इसको मैंने देखा है रील्स वील्स एक में। बेटा था ये रामदेव मौलाना साहब जो है। चौहान। इंडिया में सबसे लंबी हुकूमत चौहानों ने की है, 600 साल। 600 साल किसी खानदान की हुकूमत नहीं। ओके। तो ये वाहिद राजपूतों की शाख है जिन्होंने 600 बरस हुकूमत की। भाई ये थोड़ा सा गलत बोला इन्होंने। सबसे लंबा जो शासन हुआ है वो चोला एम्पायर का हुआ है, 1200 से 1500 साल का। 100% श्योर हो कि सबसे लंबा शासन चोला एम्पायर का रहा है। चलो देखते हैं। तो उनमें से उसका एक बेटा था रामदेव। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों वो मुसलमान हुआ। ओके। हम लोग उसकी नस्ल में से। वो सिर्फ इस हद तक जोड़ेंगे कि मैं चौहान हूँ, हम्म। क्योंकि चौहान मुसलमान भी हैं। अच्छा अच्छा, मगर वो कभी हिंदू चौहानों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। ठीक है फॉर एग्जाम्पल इकबाल ने बरमला कहा कि वो ब्राह्मण ज़ादा है। ठीक है। मैं बरमला तस्लीम करता हूँ कि मैं ब्राह्मण ज़ादा हूँ। अच्छा मैं इस पर प्राउड फील करता हूँ। जब मैं छोटा था तो उस वक्त जो मैंने तारीख पढ़ी वो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती थी। ठीक है। उसमें अशोक का जिक्र था। मगर जब मैट्रिक में मैं पहुंचा तो वो तारीख शुरू हुई सिकंदर आजम से। तो भाई इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी पीपल नो उनके रूट्स कहाँ से हैं। आई थिंक अगर आप पाकिस्तान से तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताना कि ये क्या है, सही है कि आपके कितने लोगों को आपको आपके रूट्स पता हैं। इंटरेस्टिंग यार। मतलब मेरे को हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मोस्टली क्योंकि इस चीज़ की लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है पाकिस्तान में कि वो कन्वर्टेड है। मतलब लोगों के अंदर उस चीज़ की एक्सेप्टेंस है कि वो कन्वर्टेड है। ओके। और सिकंदर आजम 326 कबल मसीह, और उसके बाद वो जंप करती है और सीधी 712 पे आ जाती है। मोहम्मद बिन कासम पे दरमियान में 1000 साल उड़ा के रख दिया उन्होंने। राजा तहर हीरो है, सिंध का हीरो है। ठीक है। उसके वहाँ पे लोग आज भी उसकी परस्तिश करते हैं। भगत सिंह मेरा हीरो है, भगत सिंह पंजाब का हीरो है। हमारा हीरो जो है वो राजा पोरस है, अच्छा जिसने सिकंदर को टफ टाइम दिया। इंडिया में डेमोक्रेसी है, अच्छा। पाकिस्तान में एजेंटोक्रेसी है। एजेंट ओके से। यहाँ पे एजेंटों की हुकूमत है। पहले बरतानिया के एजेंट थे, फिर अमेरिका के एजेंट आ गए, अब चाइना के एजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कायनात का एक अजीब गरीब लतीफ़ा है कि एक मुल्क पहले बना है और उसके मकासद बाद में तय हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और जब ये बाद में पता चल रहा है कि क्यों बनाया गया, बना तो नहीं, लिया। बाद में यानी कि ये रिसर्च शुरू हुई कि अभी से बनाया क्यों था। तो उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने इस रियासत के खतरे कर दिए। मतलब इसे इस्लाम कबूल करवा दिया ना। रियासतों के तो मजहब नहीं होते, ठीक है, मजहब तो इंसानों की होते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। सेकुलर होती है कोई ऐसी चीज जो या तो यकसा मुफीद हो या यकसा नुकसानदेह हो। ठीक है, सबको मसलन सैलाब सेकुलर है, हाँ ठीक है। वो एक जैसा नुकसान करेगा। सूरज सेकुलर है, सबको धूप देगा। एक्सरे मशीन सेकुलर है, ठीक है। वो एक्सरे उतारते हुए ये नहीं पूछेगी आपका मजहब क्या है, मसलक क्या है। वो आपसे ये बात नहीं करेगी। पैनाडोल सेकुलर है। हाँ हाँ, दरख्त छांव और फल देते हुए नहीं पूछेगा आपका मजहब क्या है। ठीक है। रियासत भी ऐसी ही होती है और ऐसी ही होनी चाहिए। उसका शहरियों के अकायद या मज़ाहब से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ये चाहें कि इंडिया के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज कर लें, तो ये इनके पास में नहीं। ये मुमकिन कैसे है भाई। हमारे पास आइटम बम बनाने के बाद भी अगर फौज रखने का फौज ने जवाब बनाया हुआ है तो वो इंडियन दुश्मनी है ना। अगर इस खत्ते में हमारी इंडिया से दुश्मनी खत्म हो जाए तो इस खत्ते में हमारी तो दुश्मनी की चीजें नहीं रह जाती। तो अच्छी बात जबकि नहीं। जबकि इंडिया की फिर भी रहेगी चाइना के साथ। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है ना। उसके पास फौज रखने का जवाब होगा, हमारे पास तो वो जवाब भी खत्म हो जाता है, हमें आर्मी डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो क्या ये अदारे डिसाइड होंगे?
देखिए बात ये है कि एक हीरो और विलन वो होते हैं जो हिस्टोरियन लिख देते हैं, ठीक है। जो उस दौर का हिस्टोरियन लिख देता है, मौरख लिख देता है। वो डेफिनेटली जो पुरानी तारीख होती है, जो उस शहद की तारीख होती है, वो हमेशा दरबारी मौरख लिखता है। ठीक है। जब दर इनकी एक इनकी बात करने से ना मेरे को एक चीज़ याद आई। मैंने कहीं पढ़ी थी ये, कि इतिहास हमेशा एक विजेता लिखता है और हारने वाला एक इतिहास होता है। और ये बात एकदम सही है। हम जितनी भी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, मोस्टली हम वो एक मतलब जो जीता है, जो विनिंग साइड है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं हम हमेशा एक कहानी। ठीक है। और ये दरबारी मौरख तारीख लिखता है, तो वो फिर दरबार की हमायत में लिखता है। तो डेफिनेटली जिन्होंने उस वक्त तारीख लिखी, उन्होंने फातेह की तारीख ही लिखनी थी। हाँ, उन्होंने मफ्तू की तो नहीं लिखनी थी, ऐसे ही है। जिसे शिकस्त हो गई थी उसकी तो नहीं लिखनी थी। बिल्कुल। तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो था वो लिखा सारा कुछ। ठीक हो गया। मगर यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम अरबों का था हीरो, ठीक है। खानदान बनु उमैया का हीरो था। ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उस वक्त मुसलमान एक्सपैंड कर रहे थे, फैल रहे थे, दुनिया में से निकल रहे थे। जो बुनियादी क्वेश्चन है ये कि वो हमारे बच्चों के सिलेबस का हिस्सा कैसे बना, क्यों बना और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ये सवाल है। हमने मोहम्मद बिन कासिम को हीरो बना के क्यों पेश किया, हाँ। और जो हमारे अपने खित्ते का बेटा था जिस पर हमला हुआ, राजा ताहर। या देखिए ना, आज हम गजा में चीख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी ये गलत है, वो बच्चों अटैक का हो गया। होलोकास्ट है, ये होलोकास्ट हो रहा है। ठीक है। ये एक जदीद होलोकास्ट है जो इस बार जो है यहूदी खुद कर रहे हैं। अच्छा। बच्चों का कत्ल हो रहा है वहाँ पे, औरतों का कत्ल हो रहा है, जवान मारे जा रहे हैं, बुजुर्ग कत्ल हो रहे हैं, मेडिसिन नहीं है वहाँ पे, भूख है, नंग है, और बच्चे का तो जंग से ताल्लुक ही नहीं होता, तो हम चीख रहे हैं। तो इसका मतलब है मोहम्मद बिन कासिम ने भी अटैक किया या हमला किया, और Yes, यहाँ पे देखिए, ये तो खुद उनके मौरख, उनके दरबारी मौरखों ने भी लिखा कि हमने इन्वेड किया, और उन्होंने वजह बताई कि जी वो हिंदुस्तान में मुसलमान औरतों और बच्चों का जहाज सिंध के समुंदर के पास से गुजर रहा था, तो सिंध के साहिली डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। तो उनमें से एक औरत ने गवर्नर कूफा हज्जाज बिन यूसुफ के, जो कि मोहम्मद बिन कासिम का ससुर था, उसके नाम की दुहाई दी। तो उसके बाद उसने इन्वेड का प्रोग्राम बनाया। उस वक्त खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक था, तो उसने पहले रिफ्यूज़ किया, मगर हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे यकीन दिलाया कि जितना रुपया आपका मुहिम पे खर्च आएगा उससे दोगुना मैं ख़जाने में जमा करवाऊंगा। ठीक है। तो उसने इजाज़त दे दी, और उसके बाद एक चीज़ और बतानी है। आई थिंक लोगों को बहुत को पता हुआ कि इंडिया ने कभी किसी कंट्री को इन्वेड नहीं किया है अभी तक। मतलब पिछले 5 से 10 हज़ार सालों में, जो कि ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जैसे क्योंकि हम जो अब रिसेंट हिस्ट्री देखते हैं ना, मतलब 1000 से 2000 साल पुरानी हिस्ट्री जब हम देखते हैं, चाहे वो टर्किश हो, ठीक है, चाहे वो मंगोलियन हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो पोर्चुगीज़ हो, जब भी हाथ में पावर आई है उन्होंने इन्वेड किया है। बट वहीं इंडिया है जिसने मतलब उस टाइम पे आयरन एज में था जब दुनिया स्टोन एज में थी, बट स्टिल उन्होंने कभी किसी को हार्म नहीं किया, कभी किसी की टेरिटरी में घुसे नहीं। फिर ये होती है, ये वैल्यूज़ होती हैं। एक कंट्री की वैल्यूज़ हैं ये, कि भाई सबको जीने का अधिकार है, वासुदेव कुटुंबकम। ये बताइएगा, अक्सर हम किसी से पूछते हैं कि भाई देखें इस्लाम तो आया 1400 साल पहले, या मतलब इससे पहले, और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें यहाँ की बरसगीर में, हिंदुस्तान में, तो इस्लाम आया कुछ टाइम पहले। उससे पहले जो हमारे बड़े थे वो किस मज़हब से बिलोंग करते थे, तो हम ये कहते हैं नहीं जी नहीं, हम तो आई अरब से हैं, हम तो है मतलब ये मुस्लिम, शुरू से ही मुस्लिम थे। क्या समझते हैं? यही बोल रहा था मैं, मौलाना तारिक जमील मोस्टली साहब, मैंने मुस्लिम इसी वीडियो क्लिप देख रहा था, कॉन्सेप्ट को बहुत यकीन बड़ा करते हैं। फॉलो करता है। उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। तो अगर वो लोग वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमें एक्सेप्ट करने में कोई इशू है अगर हम थे? नहीं, अब देखिए ना, वो अगर उन्होंने ये कहा कि वो चौहान है, बिल्कुल उन्होंने ये बोला। राजपूत है, मैंने वो क्लिप नहीं देखा, आपने देखा तो आपकी बात को बुनियाद बना के, जी। अगर उन्होंने कहा है कि वो चौहान है, तो
फिर तो उनका ताल्लुक पृथ्वीराज चौहान से हुआ ना। जी, वो यही बता रहे तो हैं। पृथ्वीराज चौहान जो था वो तो मुसलमान नहीं था, जी, बिल्कुल। ठीक है। तो गुजारिश ये है कि फिर उनको अपना जो ताल्लुक है वो सिर्फ इस हद तक जोड़ेंगे कि मैं चौहान हूँ, हुँ। क्योंकि चौहान मुसलमान भी हैं, अच्छा, अच्छा। मगर वो कभी हिंदू चौहानों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम्म। इकबाल ने बरमला कहा कि वो ब्राह्मण ज़ादा है। ठीक है। मैं बरमला तस्लीम करता हूँ कि मैं ब्राह्मण ज़ादा हूँ, अच्छा, मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ। ज़बरदस्त तो सर, ठीक ये है मैं ना। पहली दफ़ा सुन रहा हूँ किसी से लाइव, मतलब इस नहीं तरीके नहीं से नहीं सुन नहीं रहा नहीं हूँ। नहीं, हम अपने माजी से कैसे छुड़ा सकते हैं। मैम मेरे बुजुर्गों ने 1702 में इस्लाम कबूल किया, ठीक तो है। क्या 1702 से पहले जमीन पे इंसान मौजूद नहीं था? इंसान थे ना, जी, बिल्कुल थे। कन्वर्टेड थे ना। हाँ, हाँ। इवन के मक्का में भी कुफार थे, ठीक है ना, वही मुसलमान हुए एग्जैक्टली। ना। ऐसे ही है। सहाबा कराम जो थे वो पहले तो रसूलुल्लाह के साथ नहीं थे। ठीक है। बिल्कुल। जब वो कुर्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए तब उन्होंने अपना मजहब बदला या तब्दील किया। तो एक बात याद रखें जिंदगी में, मजहब बदलने से जमीन पर हक के मलकियत खत्म नहीं होता। चाइना को कहा जाता था ओपियम ईटर एंड डे स्लीपर, अच्छा। अफ्यून खाते थे और और सारा दिन सोते थे। ठीक है, और आज वही चाइना। तो आज वो चाइना आपके सामने है, ठीक है। ठीक है। और इंडिया। तो मैं इंडिया का भी बताता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चाइना बना एक इनकलाब के नतीजे में, ठीक है। और जो चीज़ें इनकलाब के नतीजे में बनती हैं वो पुरानी इमारत गिरा के तो नहीं बनाती, ठीक है। ठीक है। हम्म। पाकिस्तान और इंडिया के साथ मसला ये था कि इन्होंने पुरानी इमारत को ऑन किया, गिराया नहीं, नया नहीं बनाया। इन्होंने उसी पुरानी इमारत में रहना शुरू कर दिया, वाह, इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी। और ये जो बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया वैसे, मतलब सही बात बोली वैसे। हमने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, जो है हमने वहीं से उसको एक तरह से रीस्टार्ट किया, जो है वहीं से बिल्ड करना है। हमारे पास फाउंडेशन थी, बेस था, हमने वहीं से शुरू किया है। ये बात तो उन्होंने बहुत गहरी बोली है भाई, ये तो सच है। क्योंकि वो 47 के बाद जब 50s में उनका जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो जब उन्होंने अपना वो आइन बना लिया तो वो एक सेकुलर आइन था, और उनकी सारी तरक्की का राज उनका वो सेकुलर आइन था। सेकुलरिज्म, आपने ये बोला कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलरिज्म की बुनियाद पे था, और उनकी तरक्की जो आज तक उन्होंने जितनी कामयाबी हासिल की है उसकी बेस ही वो है। पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कहा तो यही गया कि भाई यहाँ पे सब आज़ाद हैं, कहा ये गया कि कोई मस्जिद में जाए, कोई मंदिर में जाए, कोई जहाँ पे नहीं कहा गया। नहीं, कायदे आज़म ने ये कायद आजम ने कहा था, 73 का आइन नहीं ये कहता। अच्छा, 73 का आइन क्या कहता है? 73 का आइन तो ये नहीं कहता ना। 73 का आइन तो जब ये कहता है कि आपका वज़ीर आज़म मुसलमान होगा और आपका सदर मुसलमान होगा, चीफ तो ऑफ आपने एक बच्चे को जो किसी गैर मुस्लिम के घर पैदा होता है उसे तो पैदाइशी होते साथ रियासत पाकिस्तान का आला तरीन उहदों से महरूम कर दिया, चाहे वो जितना भी टैलेंटेड हो। जितना मर्जी टैलेंटेड हो। तो आपने तो उसे बुनियादी तौर पर उसके फंडामेंटल राइट्स पे जो है वो हमला कर दिया। बुनियादी जो है 73 का आइन भी तजादात का मजमूआ है। वही आइन कह रहा है कि किसी शहरी से इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा, किसी शहरी से इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। वही आइन कह रहा है कि गैर मुस्लिम जो है वो इन ओहदों के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। सेकुलर का मतलब जो है वो लादीन या मुल्हिद नहीं होता मेरे ठीक है। नज़दीक, जो मुझे सेकुलरिज्म समझ आया। सेकुलरिज्म का मतलब सेकुलर कहते किसे है? सेकुलर होती है कोई ऐसी चीज़ जो या तो यकसा मुफीद हो या यकसा नुकसानदेह हो। ठीक है। क्या? यकसा मुफीद, या उसका फायदा हो या नुकसान हो। और यकसा हो सबको। हाँ, सबको। मसलन सैलाब सेकुलर है, हाँ, ठीक है। वो एक जैसा नुकसान करेगा। सूरज सेकुलर है, सबको धूप देगा। एक्सरे मशीन सेकुलर है, ठीक है। वो एक्सरे उतारते हुए ये नहीं पूछेगी आपका मजहब क्या है, मसलक क्या है, वो आपसे ये बात नहीं करेगी। पैनाडोल सेकुलर है, हाँ, हाँ। दरख्त छांव और फल देते हुए नहीं पूछेगा आपका मजहब क्या है। ठीक है। रियासत भी ऐसी ही होती है और ऐसी ही होनी चाहिए। उसका शहरियों के अकायद या मज़ाहब से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ठीक है। उनका उनके रियासत की नज़र में इक्वल सिटीजन ऑफ द स्टेट होने चाहिए। आपने मुख्तलिफ तजर्बे किए, नाकाम हुए, आज आपके सामने है। ये जो आप आज आप के गले में पड़ा हुआ इमरान खान, ये आपने ही तैयार किया ना। और भी बहुत से इश्यूज हैं। नहीं, आज एक हमें इशू यही है ना अभी तो। इन भाई साहब ने सेकुलरिज्म को जितने प्यारे तरीके से, सरल तरीके से डिफाइन किया है ना, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इंडिया
क्या सच में सेकुलर है? सोचो भाई, अब तुम्हें इंडिया सेकुलर लग रही है जब उन्होंने बोला कि एक्सरे मशीन जैसे किसी में भेदभाव नहीं करती, लेकिन पिछले 60-70 साल में तो वो हुआ है। अरे बंदा भाई बहुत सही चीज़ें मतलब बातें बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई साहब ये। तो ठीक है। अभी तो यही नहीं ना आपके बिल्कुल गले में इसमें- फंसा हुआ है। तो ये आपने खुद जब मजहब की बुनियाद पे तैयार किया, और मजहब की बुनियाद पे जब लोग तैयार हो जाते हैं तो वो बहुत खौफनाक। इससे पहले आपको तालिबान के तजर्बे से सीखना चाहिए हाँ, था। वो किसने तैयार किए? उन्हीं ना, तो वो जो, हालांकि वो तो पहाड़ों में थे, उसके बाद आपने दूसरे तालिबान शहरों में तैयार कर लिए हैं। ठीक तो हो गया। फिर वो तो आपका नौ में भी होगा, फिर इस तरह दूसरे मामला भी होंगे, और आपको सफर करना पड़ेगा। नहीं सर, एक कंसेप्ट ये भी दिया जाता है या बताया जाता है कि पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी ट्रेंड की जाती हैं, सारी कंट्रोल्ड होती हैं। आप इस चीज से एग्री करते हैं? मतलब अगर एक साइड पे हम बिल्कुल, कहते हैं मैं डेमोक्रेसी, इस पे एक साइड पे हम कहते हैं डेमोक्रेसी, यहाँ पे भी जी पाकिस्तान में भी जमहूरियत है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है, नहीं हाँ। है। फर्क है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, अच्छा। पाकिस्तान में एजेंटोक्रेसी है। यहाँ पे एजेंटों की हुकूमत है। पहले बरतानिया के एजेंट थे, फिर अमेरिका के एजेंट आ गए, अब चाइना के एजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। या तो ये एजेंटोक्रेसी है जो मुख्तलिफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मीन विल ऑफ द पीपल, लोगों की ख्वाहिश, लोगों की मंशा। क्या जो आज के हालात हैं ये लोगों की ख्वाहिश है? नहीं बिल्कुल ये नहीं, कौन क्या- महंगाई लोगों की ख्वाहिश नहीं, है? नहीं, नहीं। ये भूख नंग लोगों की ख्वाहिश है? ये बेरोजगारी लोगों की ख्वाहिश है? ये लाकानूनियत लोगों की ख्वाहिश है? ये चोरियां, ये डाके, ये कत्ल, ये लोगों की ख्वाहिश है? नहीं, सो इट्स मीन यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। क्या ये हुक्मरान लोगों की ख्वाहिश है? नहीं, क्या ये हुक्मरान अदारों का जो किरदार है ये लोगों की ख्वाहिश है? ऐसे ही है। सो इट इज all it's not the will of the people. ठीक है, तो So इसका it's मतलब not ये क्लियर है कि democracy. डेमोक्रेसी नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एजेंटोक्रेसी इंडिया तो खैर ये कभी नहीं कहेगा, ठीक है। क्योंकि वो सियासतदान है। और दुनिया के सभी और, कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। हाँ, और हम तो, हमारे साथ तो वो चाहते हैं, बल्कि चाहते क्या है, अब तो यो वो अपनी प्रॉक्सी वार अफगानिस्तान में बैठ के लड़ रहे हैं ना। ठीक है। अब इंडिया हमारे साथ डायरेक्ट नहीं लड़ेगा। क्या वजह? वो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, बल्कि बन चुकी हुई है, ठीक और है। मजीद बड़ी बनने जा रही है। तो वो शायद हमें अफगानिस्तान के लेवल पे रखना चाहते हैं कि भाई इनकी दुश्मनी अफगानिस्तान से हमारे साथ नहीं हमारे है। साथ मतलब वो और अपना ऐसा उनके पॉलिटिशियन ने ये स्टेटमेंट दिए भी हैं। कि हमारा अब आपके साथ कंपैरिजन नहीं है या जंग comparison नहीं है। सर, पाकिस्तान के स्टूडेंट, पाकिस्तान की यूथ, उन्हें कैसे ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो उनसे है इसमें कैसे बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है, और कैसे इन्हें बताया जाता है कि रियलिटी क्या है, कैसे बताया जा सकता है? सिर्फ मैं एक पाकिस्तानी जिम्मेदार शहरी होने के नाते बच्चों को ये कहूँगा, ये सिलेबस पढ़ें ठीक है, पढ़े। सिर्फ पास होने के लिए, अच्छा, गैर नसाबी कुतब का मुताला करें। ठीक हो गया। आपको पाकिस्तान के बारे में, अपने मजहब के बारे में, अपने अकायद हिस्ट्री के के बारे बारे में, में। अपनी पूरी तारीख के बारे में, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्टिज्म के बारे में, अपने प्रोविंशियलिज्म के बारे में, यहाँ की मसालक के बारे में, उनके तजादात के बारे में, ये सब कुछ आपको गैर नसाबी कुतब से मिलेगा। आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये नहीं देगी। ठीक हो गया। Fuck. बिल्कुल अच्छा लगा सर से बात करके, और बड़ी ऑथेंटिक बातें की यार। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें भी कहीं ना कहीं आंखें खोलने की जरूरत है। इंडिया के भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है, बट इस लेवल पे कि भाई साहब ओपनली बंदे ने बोला है कि भाई इतना पढ़ो कि पास हो जाओ, क्योंकि भाई पास तो होना पड़ेगा, नंबर तो लाने पड़ेंगे, डिग्री तो लेनी पड़ेगी। जो एंडिंग वाला पार्ट था ना भाई, दैट वाज रियली शॉकिंग, एजुकेशन सिस्टम को लेके जो था। बट आई होप पाकिस्तान उसको बेटर करे, अच्छा करे यार, क्योंकि देखो यूथ एक देश का भविष्य होता है, और अगर उसका डेवलपमेंट ठीक ना हो तो भाई बहुत बड़ा इशू है। तो गाइज़ यही आज का वीडियो था। कमेंट में लिखना आपके जो भी सजेशन हो या जो भी आपको लगता है कहीं पे कोई मिस्टेक हुई हो। दोबारा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।